नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। आज हम बेसिकली जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर तरह के एग्ज़ाम में ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज़ के टीके की खोज करी गई थी? तो इसका सही जवाब है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज करी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है मधुमेह। मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? मतलब एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारा अगला प्रश्न है, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? मतलब हम घर पे सब कोई दूध से दही जमाता है, तो वो किस बैक्टीरिया के कारण ऐसा पॉसिबल है? लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स के कारण दूध से दही बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है त्वचा। एक्जिमा रोग से त्वचा प्रभावित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 36,000 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? जब भी हम देखते हैं, जब हमारा सनराइज होता है या सनसेट होता है, तो हमेशा उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेड कलर है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? जो हमारी फर्स्ट जो हमारा दल था नेशनल कांग्रेस, उसका फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो सही जवाब है जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रेडियो का आविष्कार, तो सही जवाब है मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य या फिर जिसे कहते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब है हॉकी। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो सही जवाब है एल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों याद करना, जो एल्फ्रेड नोबेल है उन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो एल्फ्रेड नोबेल ने क्या आविष्कार किया था? डायनामाइट का। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो सही जवाब है 4 कक्षीय। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सही जवाब है ज्योति बासु, जो कि पश्चिम बंगाल की क्या थी? चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापमान है वो हमारा बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? किस दो मेटल्स को मिला के, किन 2 चीज़ों को मिला के कांसा बनाया जाता है? तो सही जवाब है तांबा और टीन। अगला प्रश्न है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफेड़ों
के माध्यम से, मछलियाँ गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। हमारा अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब है टेनिस। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो सही जवाब है 1773। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून 1773 में लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? एक तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। दूसरा क्वेश्चन है, इसको कैद करके अंग्रेजों ने कहाँ भेजा था? ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब म्यांमार। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो सही जवाब है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है, डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? कौन सा शब्द? डबल फाल्ट। तो इसका सही जवाब है टेनिस में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल में। पेनल्टी किक का किस में किया जाता है? फुटबॉल में। अगला प्रश्न है, पेनल्टी स्ट्रोक। पेनल्टी किक फुटबॉल में है, पेनल्टी स्ट्रोक किस में है? हॉकी में है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब है रज़िया सुल्तान। ये भारत की पहली एवं अंतिम मुस्लिम शासिका थी। कौन थी? रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान के फादर का नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। अगला प्रश्न है, सन 1949 में 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? वर्ष 1954 में भारत और चीन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो सही जवाब है पंचशील समझौता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो पर्सन है वो 63 ईयर्स का था जब उनकी प्लेसमेंट हुई थी, तो वो जब 65 के हो जाएंगे, उनका टेन्योर सिर्फ 2 साल का हुआ है, लेकिन वो वहाँ से रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि जो उनकी जो मैक्सिमम एज है 65, रिटायरमेंट की एज उन्होंने अचीव कर ली है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो दिलाते हैं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो सही जवाब है यूपी, उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, पायोरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पायरिया किस में होता है? हमारे दांत में, टीथ में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है वर्ष 1901 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो हमारे प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम पे हमारे कैप्टन कौन थे? सही जवाब है कपिल देव। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति
टोटल जो हमारा संविधान है उसको बनाने के लिए 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें एक समिति का नाम था प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमारे संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ननकाना साहिब, पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह का नाम है ननकाना साहिब, वहाँ पर क्या हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो सही जवाब क्या है दोस्तों? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा करी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना कब करी गई? 10 अप्रैल 1875 को। किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर करी? मुंबई में करी। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चन कवर हो गए हमारे यहाँ पर। आर्य समाज की स्थापना कब करी गई? 10 अप्रैल 1875 को। किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर करी? मुंबई में करी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? तो सही जवाब है मंगल पांडे। हमारा अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना करी? 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस थे वो पहले कांग्रेस के मेंबर थे, बट वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन देने के बाद अपनी एक खुद का दल बनाया था। तो उस दल का नाम क्या था? बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों में से किसे पंजाब केसरी कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1919 में। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भंगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो हमारा सही जवाब है पंजाब। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लाई हरोबा, तो ये किसका है? मणिपुर का। संवाग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? सवांग। सवांग किसका है? हरियाणा का। हमारा अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था? टीवी का इन्वेंशन किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? तो क्या जवाब है इसका? विटामिन ए की वजह से। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब है विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो सही जवाब है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सही जवाब है कन्याकुमारी।
हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सही जवाब है रोजर बेकन। गन पाउडर किसने बनाया था? रोजर बेकन ने। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सही जवाब है शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? आईपीएस, ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब है किरण बेदी। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो सही जवाब है 11 नवंबर को। भारत में शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? जिप्सम का, तो सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो उसको बेसिकली तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है? तो सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हमारा वर्ष 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो सही जवाब है H1N1। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये कहाँ से गुजरती है? हमारे यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब है साहित्य। हमारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हमारे साहित्य के लिए दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है? हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस यंत्र के हेल्प से मापा जाता है? तो सही जवाब है बैरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब एवं कहाँ किया गया था? तो सही जवाब है मई 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सही जवाब है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? तो इसका सही जवाब है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया था, यह साबित किया था कि पौधों में जीवन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय थल के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करिअप्पा। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष का नाम था जनरल KM करिअप्पा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये 84 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को एक जगह दोस्तों नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ सको। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।